We're looking into a picture going around online. Starting its life as a collection of shorts on The Tracy Ullman Show, Wake up, everybody! It's World War III! Are you A, working hard, or B, go? The most surprising prediction is on how the world will come to an end. Not the end of the world. That new prediction. Good afternoon from New York. We're coming on the air. Simpsons predicted the future shot by shot because we're part of the Illuminati. सिम्पसन्स कार्टून के बारे में माना जाता है कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है। ये कार्टून पूरी दुनिया में एक ऐसे शो के तौर पर मशहूर है जो अपने एपिसोड्स में जो भी पेशन गोइयां करती है वो मुस्तकबिल में सच साबित हो जाती है। इस कार्टून में एंटरटेनमेंट के साथ साथ रियल टाइम इंसिडेंट भी दिखाए गए हैं और यही इस शो को एक पुरअसरार सीरीज बना देती है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि कुछ ऐसे वाकयात और हादसात होते हैं जिन्हें दज्जाल के चेले और पैरोकार पहले से ही प्लान कर चुके होते हैं। ये वही लोग हैं जो दुनिया के मईशत और जंगों को कंट्रोल करते हैं और पूरी दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना चाहते हैं। यही लोग मीडिया और सिम्पसन्स कार्टून के जरिया अपने मंसूबों को दुनिया के सामने पेश करते हैं। माना जाता है कि सिम्पसन्स ने 2025 के मुतालिक भी बहुत सारी पेशन गोइयां पहले से ही कर रखी हैं जो चौंका देने वाली है। सिम्पसन्स के सीजन 18 एपिसोड 12 में दिखाया जाता है कि अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एक खतरनाक आग लग जाती है जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो जाता है। हॉलीवुड हिल्स, मशहूर साइन बोर्ड्स और कुछ अहम इमारतें इस आग में तबाह हो जाती हैं। हालिया दिनों में लॉस एंजलिस में लगी आग सिम्पसन्स के इस एपिसोड से इतनी मिलती जुलती है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। तबाही के बाद शहर का मंजर हैरत अंगेज तौर पर आज के मंजर से बिल्कुल मेल खाता है। साथ ही साथ इस एपिसोड में ये दिखाया गया कि शहर की तबाही के बाद यहाँ सिर्फ एक नीला छाता ही बाकी बचता है जो इस एपिसोड की एक पुरअसरार चीज़ है क्योंकि इतनी ज़बरदस्त आग भी इस नीले छाते का कुछ न बिगाड़ सकी। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस सामने आई हैं जिनमें नीले रंग की चीज़ें आग से महफूज दिखाई दे रही हैं। नीले रंग की चीज़ों का आग से बच जाना वाकई एक मुअम्मा बना है। क्या इस कार्टून में जो चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं वो सिर्फ इत्तफाक है? सिम्पसन्स ने 10 सालों पहले इस हादसे को आखिर कैसे दिखा दिया था? क्या इस कार्टून को देखने वाला किसी पोशीदा मालूमात से सारी चीज़ें जान रहा है? सिम्पसन्स के कुछ एपिसोड्स में उड़ने वाली गाड़ियों को मुस्तकबिल में आम होता दिखाया गया है और ये जाहिर किया गया है कि जिस तरह आज पेट्रोल या इलेक्ट्रिक कार आम हैं उसी तरह फ्यूचर में उड़ने वाली कारें आम इस्तेमाल होंगी। आज की जदीद दुनिया में अभी तक उड़ने वाली कारें आम तो नहीं हुई, लेकिन इस आइडिया पर कई ट्रेन्स बनाए गए हैं जहां मैग्नेटिक लेविएशन के जरिया ट्रेन को तकरीबन हवा में ही उड़ने के काबिल बना दिया जाता है। यानी ये रेलगाड़ी अपनी पटरियों से चंद इंच बुलंद होकर हवा में परवास करेंगी और उनकी रफ्तार भी बहुत तेज होगी। लिहाजा मुस्तकबिल में इन आइडियाज़ पर काम करते हुए हवा में उड़ने वाली कार्स पर भी काम किया जा सकता है। इसी तरह तीसरी आलमी जंग का जिक्र भी सिम्पसन्स के कई किस्तों में किया गया है। एक एपिसोड में होमर अपने घर वालों को आधी रात को जगाकर कहता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है और हम सबको फौरन किसी महफूज मकाम पर जाना होगा। अगर देखा जाए तो पिछले 50 सालों में आज की तरह ख़राब हालात कभी पैदा नहीं हुई। कहीं रूस यूक्रेन जंग, कहीं इजराइल का फ़लस्तीन पर बमबारियां, कहीं शुमाली कोरिया के ख़तरनाक इरादे, तो कहीं इराक़ और शाम के हालात।
ये तमाम सिचुएशंस को देखकर वाकई ऐसा मालूम होता है कि तीसरी आलमी जंग बहुत करीब आ चुकी है और सिम्पसन्स की पेशन गोइयों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईयर 2000 में आने वाली एक एपिसोड में बार्ट टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि मुस्तकबिल में अमेरिका की इकोनॉमिक तबाह हो चुकी है। इस एपिसोड में लीजा सिम्पसन्स इस मुश्किल हालात में अमेरिका की सदर बनती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। एपिसोड में ये भी दिखाया गया कि मईशत का जवाल उस वक्त के अमरीकी सदर की गलत पॉलिसियों की वजह से हुई है। हैरत अंगेज तौर पर साल 2019 के बाद से अमेरिका की इकोनॉमिक में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। बढ़ता हुआ कर्जा, महंगाई और दूसरे मुश्किलात इस जानिब इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में इस सुपर पावर का जवाल हो सकता है। इसके अलावा 2025 की सबसे हैरान कुन पेशनगोई रूस के सदर पुतिन की मौत के बारे में है। सिम्पसन्स के एक एपिसोड में व्लादिमीर पुतिन को एक बिस्तर पर लेटे दिखाया गया है जिसमें पुतिन अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे हैं। अगर वाकई सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन सच साबित होती है तो रूस और थर्ड वर्ल्ड में एक सनसनीखेज माहौल पैदा हो सकती है और शायद रूस की तारीख का ये एक अहम मोड़ साबित होगा, क्योंकि पुतिन दुनिया के सबसे बाअसर रहनुमाओं में एक हैं और जो कई दहाइयों से रूस की क़यादत कर रहे हैं और मुल्क को आलमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। सिम्पसन्स की सबसे खतरनाक पेशनगोई AI रोबोट का गलबा है। 2012 के एक एपिसोड में दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट दुनिया में लॉन्च हो चुका है और वो आम इंसानों की जगह काम कर रहे हैं। जब ये रोबोट बहुत ज़्यादा ज़हीन और ताकतवर बन जाते हैं तो वो इंसानों के खिलाफ लड़ने के लिए एक फ़ौज बनाते हैं। हॉलीवुड फिल्मों में भी इस तरह के कई मूवीज़ बन चुके हैं जहां रोबोट और इंसानों के जंग को दिखाया गया है। हैरानी की बात यह है कि 2024 में एलॉन मस्क की कंपनी में ऐसे रोबोट को लॉन्च किया गया जिसकी जहानत और कारकर्दगी इंसानों जैसी ही है। लिहाजा मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ये रोबोट इंसानियत के लिए एक खतरा साबित हों। ये तमाम पेशगोइयां महज एक इत्तफाक है या सिम्पसन्स की हमारे लिए वार्निंग है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सिम्पसन्स की अब तक की पेशनगोइयां मुस्तकबिल की ऐसी झलक पेश करती हैं जो बाद में हकीकत का रूप धार लेती हैं। क्या ये प्रेडिक्शन सिर्फ इत्तफाक या अंदाजे का नतीजा है या इसका राइटर वाकई किसी पुरइसरार ज़राए से जुड़ा है? इससे ये इम्कान जड़ पकड़ता है कि इसका मुसन्निफ एक ऐसा शख्स है जो एक बड़े मंसूबे पर अमल पैरा है और जो दुनिया में शर फैलाने वाली खुफिया दज्जाली तंजीम के प्लानिंग्स को इस कार्टून के जरिया मंजरे आम पर लाता है।